हाय फ्रेंड्स, एक टेबल दिया हुआ होता है। वो है SiADH और DI के बीच में, जैसे यूरिन ऑस्मोलरिटी, सीरम ऑस्मोलरिटी, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड सीरम सोडियम। मतलब कौन सा बढ़ा हुआ होता है, कौन सा कम होता है, तो इसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक हेडिंग SiADH। जनरली सियाड में होता क्या है कि एक्सेसिव ADH का प्रोडक्शन होता है, एक्सेसिव ADH प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो करता है किडनी का रिटेंशन ऑफ वाटर। और जब रिटेंशन ऑफ वाटर हो जाता है, मतलब वाटर पास नहीं हो पा रहा है ना ढंग से, तो डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, ठीक है। तो डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट हो गया है, तो यूरिन ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, यूरिन ऑस्मोलरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेता हूँ, एक तो SiADH की है, और यहाँ पे मैं डायबिटीज़ इंसिपिडिस के साथ इसको कंपेयर कर लेता हूँ। ये टेबल बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है, अभी इसको मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले लिख देता हूँ यूरिन ऑस्मोलरिटी, इसके बाद में लिख देता हूँ मैं सीरम ऑस्मोलरिटी, फिर लिख देता हूँ यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, और लास्ट में लिख देता हूँ सीरम सोडियम, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो यूरिन ऑस्मोलरिटी है वो सियाड में इंक्रीज़ होती है, तो मैंने इंक्रीज़ लिख दिया। अगर सियाड में वो इंक्रीज़ होती है तो डायबिटीज़ इंसिपिडिस में उसका उल्टा लिख देना, डिक्रीज़ लिख देना। अब अगर सियाद में यूरिन ऑस्मोलरिटी इंक्रीज़ हो रही है तो सीरम ऑस्मोलरिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, इसका अपोजिट कर देना आप डायरेक्ट, ठीक है। अगर सीरम ऑस्मोलरिटी सियाद में डिक्रीज़ होती है तो डायबिटीज़ में उसका उल्टा लिख देना, अपोजिट कर देना, और आप इसका भी अपोजिट कर सकते हो, ठीक है। और इधर से हमने इसका अपोजिट किया है डायरेक्ट, और इधर से हमने इसका अपोजिट किया है, ठीक है। तो जस्ट हमें जो एरो है वो अपोजिट करना है। अगर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो सियाद है उसके अंदर जो ये ऊपर ऊपर लिखा है, इसका अपोजिट यहाँ कर देना, कर दिया। इसका अपोजिट यहाँ कर देना, इंक्रीज़ है तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और ये भी इस एक दूसरे का अपोजिट हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से ये हाई है तो सीरम सोडियम इसको लो कर देना, अपोजिट कर देना जस्ट, और इसका अपोजिट इधर कर देना, तो ये इसको हाई कर देना। अब देखो ये भी इसका अपोजिट है, ये भी इसका अपोजिट है, तो एक दूसरे को अपोजिट कर देना। तो ये टेबल है ना थोड़ा सा इजी हमें याद रह सकता है, क्योंकि हमें जस्ट एक ही चीज़ पता होनी चाहिए कि सीरम ऑस्मोलरिटी है वो सियाद के अंदर क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। बाकी ये एरोज़ है ना दिमाग में रहना चाहिए। देखो सियाद के अंदर यूरिन ऑस्मोलरिटी इंक्रीज़ होती है तो DI में डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर यूरिन ऑस्मोलरिटी इंक्रीज़ होती है तो सीरम के अंदर पानी बना रहेगा ना, तो वहाँ की ऑस्मोलरिटी क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाएगी, और तो DI में उसका उल्टा कर देना, उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है, अगर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी सीरम ऑस्मोलरिटी डिक्रीज़ हो रही है तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और DI में उसका उल्टा हो जाएगा। सीरम सोडियम का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा सियाड में, और उसका उल्टा DI में इंक्रीज़ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये सीरम सोडियम डिक्रीज़ हो रहा है, इसी की वजह से इसका जो ट्रीटमेंट होता है सियाड का, उसमें हम क्या देते हैं, क्या देते हैं, हम देते हैं 3% NS देते हैं, ठीक है। 3% NS देते हैं। इसके अलावा हम फेनेटोइन भी यूज़ लेते हैं, और फेनेटोइन क्या करता है, वो करता है इनहिबिट करता है किसको, ADH सीक्रेशन को, है ना। तो इसका ट्रीटमेंट हो गया है। जबकि यहाँ पे सीरम ऑस्मोलरिटी है ना लो होती है, इसकी वजह से हम फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करते हैं। तो ये छोटा सा डिस्कशन हुआ है। इसके अलावा अगर हमें इस चीज़ को डिहाइड्रेशन से कंपेयर करना है, अगर हम डिहाइड्रेशन से इसको कंपेयर करना चाहते हैं, तो डिहाइड्रेशन में ये जो सब मैंने इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज लिखा है, तो इसके अंदर सब डिहाइड्रेशन में एवरीथिंग विल बी इंक्रीज, लाइक यूरिन ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो जाएगा, सीरम ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो जाएगा, और सीरम सोडियम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ऑल दीज 3 थिंग्स है ना विल बी इंक्रीज इन डिहाइड्रेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर एस सब लेक्चर्स।